हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल RS ऑफिशियल राज 76 में। तो आज हम टोटल फाइनली और बात करेंगे यहाँ पर जो 3 सबसे बड़ी अपडेट हैं। तो वहाँ पर एक तो अपडेट है सारा से लखनऊ, जो सारा लखनऊ का है, वहाँ से जो एक प्रपत्र जारी हुआ है उसको लेकर, और दूसरा जो केस वहाँ पर चल रहा था 17 फरवरी को, उसको अपडेट था। और उसके बाद में जो अगला अपडेट है वो है अपडेट आप लोगों को हम बताएंगे कि जो योगी आदित्यनाथ के वहाँ कार्यालय से होने वाला है अपडेट, वो अपडेट क्या है। सारा 3 अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है जानकारी पूर्ण बताएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से एक जानकारी और भी बता दें तो सबसे पहले सारा लखनऊ से जो प्रपत्र जारी हुआ है, जो पत्र जारी हुआ, उससे आप लोग रूबरू करा देते हैं और उसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ और आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो सहारा कमांड कार्यालय जो है सहारा इंडिया भवन 9 नंबर 1 कपूरथला कॉम्प्लेक्स जो है लखनऊ में 206-024 भारत। यहाँ पर आप लोग फ़ोन नंबर भी यहाँ पर इसमें दिया है, सेवा में थाना प्रभारी, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि थाना प्रभारी को ये प्रपत्र जारी किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है वो भी आप लोगों को मैं सुनाऊंगा लाइव। और यहाँ पर है विषय आप लोग देख सकते हैं कि भवन स्वामी द्वारा कार्यालय बंद किए जाने के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सहकारिता मंत्रालय CRCS द्वारा बनाए पोर्टल पर आवश्यक प्रपत्र निकलवाने में सहयोग प्रदान करने के संदर्भ में, जो कि यहाँ पर एक आवश्यक प्रपत्र सहयोग संदर्भ है, उसमें करवाने के लिए यह प्रपत्र जारी किया गया है। और इसमें जो महोदया इसमें प्रस्तुत पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सहकारिता मंत्रालय CRCS के द्वारा कोऑपरेटिव के सभी निवेशकों के भुगतान हेतु एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से निवेश करने वाले सम्मानित सदस्यगण अब भुगतान हेतु अपना आवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। पोर्टल का स्क्रीनशॉट संलग्न है, जो कि पोर्टल का स्क्रीनशॉट है वो भी संलग्न है इस पत्र में ही। उक्त आवेदन के वेरिफिकेशन हेतु सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सम्मानित सदस्यों के हस्ताक्षरण युक्त मेंबरशिप फॉर्म एवं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इत्यादि की स्कैन की हुई कॉपी प्रति के वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए संस्था को निर्देश किया गया है। संस्था की विपरीत परिस्थितियों से उत्पन्न वित्तीय संकटन के कारण संस्था के कार्यालय, जिसका पता निम्नवत है, जो कि संस्था का कार्यालय है, जो कि उसका पता है निम्नवत दिया। अब यहाँ पर दूसरा कटेंगे थोड़ा सा, उसमें प्रपत्र में यहाँ पर है थोड़ा मिसिंग है, जो कि यहाँ पर है अकाउंट ओपनिंग को लेकर है, वो प्रपत्र मिसिंग है यहाँ पर। उसके बाद में जो क्या बताया गया है प्रपत्र में वो भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रपत्र जो जारी किया गया है कार्यालय की तरफ से। और इसमें एक चीज़ और अब आप लोगों को बताएंगे कि यह प्रपत्र कहाँ से जारी हुआ और क्या इसकी सच्चाई है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद में ही जो प्रपत्र में सबसे पहले क्या है वो बता देते हैं, उसके बाद में जो प्रपत्र में क्या सच्चाई है और क्या इसकी जो वो कहते हैं कि इसकी जो क्या काली सच्चाई है, दोनों इसमें बताएंगे। और ये कहाँ से प्रपत्र जारी किया गया ये भी आप लोगों को बताएंगे, और ये किसके लिए है ये भी बताएंगे आप लोगों को। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके वहाँ पर अभी जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने क्या प्रण लिया है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले प्रपत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एवं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इत्यादि की स्कैन की हुई प्रति के वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए संस्था को निर्देश किया गया है, जो कि संस्था है उसको निर्देश किया गया। संस्था की विपरीत परिस्थितियों से उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण संस्था के कार्यालय, जिसका पता निम्नवत है, जो कि यहाँ पर ब्लैंक दिया गया। यहाँ पर उसका जो कार्यालय को जिसको पत्र भेजना है उस कार्यालय का यहाँ पर पता दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर कार्यालय को पत्र भेजेगा वो पत्र का यहाँ पर पता देगा कि भवन स्वामी के द्वारा किराए का भुगतान, जो कि किराए का भुगतान ना हो पाने के कारण कार्यालय में स्वयं का ताला लगा दिया गया है, जो कि कार्यालय में स्वयं का ताला लगा दिया गया है, जिसके कारण सम्मानित
सदस्यों के प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोड नहीं किए जा पा रहा है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि संस्था में उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण कार्यालयों में रेंट का भुगतान कराने के निम्नवत की स्थिति है और अभी कुछ और समय लगने की संभावना है, जो कि यहाँ पर बताया गया कुछ और भी समय लगने की संभावना है। और ये प्रपत्र बहुत सारे वीडियो पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पर पूरी सच्चाई नहीं बताई गई कि इस प्रपत्र का क्या मतलब है। हम आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई बताएंगे इस प्रपत्र की। उसका उक्त के संदर्भ में संस्था के अधिकतम प्रतिनिधि के रूप में अधो हस्ताक्षरी द्वारा भवन स्वामी को जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए बंद कार्यालय के प्रपत्रों को निकलवाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है, परंतु अभी तक भवन स्वामी के द्वारा कोई सकारात्मक सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। जो कि भवन स्वामी यानी इस शब्द का भी मैं मतलब बताऊंगा कि क्या है। इस शब्द का मतलब, भवन स्वामी शब्द का मतलब क्या है। अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालना में माननीय सहकारिता मंत्रालय की भुगतान प्रक्रिया को यहाँ पर है किया जा सके, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि किया जा सके। समय लगने की जो संभावना है वो भी यहाँ पर किया जा सके। उसके बाद में सम्मानित सदस्यों के भुगतान से संबंधित आवश्यक प्रपत्र कार्यालय के बंद होने से निवेशक जो कि जनमानस का हित प्रभावित हो रहा है। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सहकारिता मंत्रालय द्वारा बनाए पोर्टल पे प्रपत्र अपलोड नहीं हो पा रहा है, जो कि पोर्टल है उस पर प्रपत्र भी नहीं अपलोड हो पा रहा है। यहाँ पर ये भी दिया गया है। और निवेशकों के निवेश संबंधी समस्त प्रपत्र कार्यालय में हैं, जो कि निवेश हैं उनके समस्त जो प्रपत्र हैं कार्यालय में ही है। हालांकि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि ये प्रपत्र कहाँ का है और किस लिए है और ये किस पर्पज पे या प्रपत्र जारी किया गया। हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रपत्र का जारी का जो है मतलब बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रपत्र जारी किया गया कि भवन स्वामी यानी कि ये जो एक कार्यालय है, आप कहीं का भी कार्यालय समझ ले, जहाँ का भी ये कार्यालय से भेजा गया है प्रपत्र, जो सहारा के ऊपर हैं, जो कि ये बंद हो चुका है, उसके पहले ही यहाँ पर है जो भवन स्वामी है, जो मकान मालिक है उसका नाम है यहाँ पर भवन स्वामी, उसी को कहा गया है। और उसका जो रेंट है वो रेंट ना मिल पाने पर उसने उसमें ताला लगा दिया है। उसका जो रेंट है वो रेंट ना मिल पाने पर उसने ताला यहाँ पर लगा दिया है भवन में और कार्यालय इसका बंद कर दिया। और कार्यालय का जो पैसा यहाँ पर रेंट है, रेंट चुकाने के लिए प्रपत्र ऊपर लिखा गया है, यानी कि जो कार्यालय है, कार्यालय का हेड है, उससे ऊपर जो हेड है उसके लिए ये प्रपत्र लिखा गया है। और ना कि ये सहारा भुगतान को लेकर कोई प्रपत्र है, इसमें सहारा भुगतान को लेकर कोई भी प्रपत्र नहीं। ऐसे प्रपत्र यहाँ पर काफ़ी दिनों से चले आ रहे हैं, क्योंकि ये रेंट जब चुकाने के टाइम आता है तो उससे पहले एक प्रपत्र लिखा जाता है कि रेंट यहाँ है, जो इस कार्यालय का रेंट है वो रेंट चुकाया जा सके। तो उसके बाद में अगला अपडेट क्या है वो हम बता देते हैं। उसके बाद में जो अगला अपडेट है वह है यहाँ पर श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय के सामने एक जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने यहाँ पर बताया है कि हम यहाँ पर अन्नार्पण अपना करेंगे, कि यहाँ पर खाना पीना छोड़ेंगे और यहाँ पर है जो भुगतान निवेशकों का है उसके लिए हम यहाँ पर निवेशकों का 13 करोड़ निवेशकों के लिए हम यहाँ पर काफ़ी कड़ी यहाँ पर है जो करेंगे। और ये मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, और ये वीडियो आप लोगों को है यहाँ पर, इसका वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, उस एडवोकेट साहब का जो है वीडियो है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ऐसा यहाँ पर कहा गया है, आप लोग लाइव ही सुन सकते हैं। तो चलिए आप लोग सुन ले फटाफट। पूरे आदर से और आपको चरण स्पर्श के साथ मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपके इस तरह से उपरोक्त कार्रवाई 29 फरवरी तक प्रारंभ होती है तो 35 करोड़ निवेशकों की तरफ से आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। भारत की गली गली घूमकर आपका वो आदरणीय मोदी जी का यशगान गाऊंगा पक्की बात है, अपने सैकड़ों साथियों के साथ। अन्यथा मैं मजबूरन, आप राजा हैं, मैं तो प्रजा भी नहीं हूं, प्रजा से भी तुच्छ व्यक्ति हूं, मजबूरन अपनी जायज और कानून सम्मत मांगों के लिए 5/3/2024 को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है,
15/3/2024 को दिल्ली में उनके आवास के कार्यालय में अनशन बैठूंगा। आपसे कह रहा हूं 5/3/2024 को पीड़ित निवेशकों के साथ आपके कार्यालय या निवास के समीप भारत के 35 करोड़ निवेशक और उनके परिवार के कल्याण के लिए, यानी 100 करोड़ लोगों के लिए आमरण अनशन यानी अन्न जल त्याग कर पूरी ईमानदारी का अनशन करता हूं। जल का एक बूंद नहीं लेता हूं, अन्न का एक दाना नहीं लेता हूं। चाहे जब तक बैठना पड़े, प्राण चले जाए उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे प्राण 35 करोड़ निवेशक हैं, उनके पारिवारिक जन हैं जो मिला के 100 करोड़ होते हैं, और उन्हीं को मैं अपना आराध्य, अपना राम और सीता मानता हूं, और उनकी सेवा करते करते उनका हित सुरक्षित करते करते उनके कल्याण के लिए, मैं कल्याण करने वाला कोई नहीं होता हूं, और आराध बोलता हूं खुद कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान में स्थिति दूसरी है। तो अपने 35 करोड़ निवेशकों के लिए अगर ये जीवन बलिदान करना पड़े तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगूंगा। योगी जी, लेकिन आप एक महानतम मुख्यमंत्री हैं, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। तो यहाँ पर टोटल आप लोगों ने 2 अपडेट जान लिए हैं। अब यहाँ पर फाइनली जो तीसरा अपडेट है, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जिसकी एफआई जो कि आज का यहाँ पर हुई थी, और उसकी जो केस की सुनवाई थी 17 फरवरी को हालांकि इसकी पेंडिंग में ही रही, यानी कि केस का कुछ भी निपटारा नहीं हो पाया, और उसके बाद में 24 फरवरी इसको डेट देगी है। तो उसका यहाँ पर क्या यहाँ पर आदेश आया है और क्या उसमें जो सच्चाई दी गई है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि इस केस को बहुत ही मजबूत, और यहाँ पर क्या बताया गया है, जो यहाँ पर जिसने भी जो केस को लेकर यहाँ पर केस किया था, तो उनका जो यहाँ पर आप सोच सकते हैं, या फिर जो सहारा एक कंपनी है, बड़ी ही शातिर कंपनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर है जो इसका जो जारी किया गया था, जो यहाँ पर है याचिका दर्ज की गई थी, उसमें यहाँ पर ये सेटलमेंट हो चुका है, यानी कि इस केस का जो है सेटलमेंट हो चुका है, और इस केस का अब आगे कोई भी नहीं, ये केस कैंसिल हो जाएगी। आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि केस सेटलमेंट होने के बाद में इसमें कोई भी आगे कुछ भी नहीं होता है, और केस को है डिसमिस कर दिया जाता है। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर ये अपडेट आप लोगों को हमने बताने की कोशिश की, और ये वीडियो हालांकि हमने 17 फरवरी को एक बनाया था, जिसमें भी आप लोगों को बताया था कि इस केस का अब कुछ नहीं हो सकता है, उसमें हालांकि पेंडिंग में बताया, लेकिन अब यहाँ पर खुलासा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है कि इस केस का कुछ नहीं होगा, केस सिर्फ डिसमिस हो जाएगा, और जिसने भी याचिका दर्ज की थी उसका जो है भुगतान यहाँ पर होने को मिल जाएगा, या फिर उसको पैसा दे दिया जाएगा। आप लोग कुछ भी इसे समझ सकते हैं, वो यहाँ पर हो चुका है और केस सेटलमेंट हो चुका है। इसके बाद में केस का कुछ भी नहीं होगा, ये केस यहाँ पर से ही बंद कर दिया जाए, यानी कि क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी आप लोगों को आज की, जो कि हमने इस वीडियो में आप लोगों को 3 अपडेट के बारे में बताया। और भी वीडियो में अपडेट पाने के लिए सबसे पहले RS ऑफिशियल राज 76 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हम आप लोगों को लिए ऐसी अपडेट फुल वीडियो लाते रहें, क्योंकि हम रोज़ एक अपडेट के लिए लेकर वीडियो नहीं बनाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं, 2-3 से रिलेटेड अपडेट बनाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा ज़रूर हो जाता है, लेकिन अपडेट आप लोगों को सटीक और विश्वसनीय देने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप लोगों को कहीं ये भी ना रहे कि हम यहाँ पर गलत अफवाहें या फिर कहीं गलत तरीके से वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए मैं लेता हूँ यहाँ पर अपनी वाणी को विराम, आगे नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगा। जब तक आप लोगों को है यहाँ पर क्या करना है, वीडियो वॉच करना है पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।